दिल्ली में इलाजरत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, डॉक्टरों की टीम लगातार रख रही है नजर, ऑपरेशन पर जल्द फैसला। हाईकोर्ट ने रिम्स में सुविधाओं की जांच के लिए बनाई कमेटी। अधिवक्ताओं की टीम ने अस्पताल का लिया जायजा। मामले की आज फिर सुनवाई। रांची में आयोजित 3 दिवसीय CISC रीजनल एथलीट मीट में रांची जोन ओवरऑल चैंपियन, 6 एथलीट नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित। और राज्य में मॉनसून फिर सक्रिय। आज संताल परगना के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का किया आकलन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में पूर्व राज्यपाल दिवंगत सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके योगदान को याद किया। अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सतपाल मलिक के निधन के बारे में सूचित करना है। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पहले श्री मलिक 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री सतपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की कल 83वीं वर्षगांठ पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था। कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल धरित्री कला केंद्र द्वारा रांची में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुभूति को संबोधित करते हुए कहा कि अनुभूति केवल कला की प्रस्तुति नहीं, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता का एक जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और युवा पीढ़ी में अनुशासन, संवेदनशीलता तथा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते हैं। राज्यपाल ने कलाकारों एवं आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड केवल खनिज संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक आत्मा के लिए भी पहचाना जाता है और ऐसे कार्यक्रम इस आत्मा को स्वर और गति प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व सांसद महेश पोद्दार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कहा भी गया है, नृत्य संगीत बिना संस्कृति न पूर्णो भवति, अर्थात नृत्य और संगीत के बिना संस्कृति अधूरी रह जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति हमारी आत्मा है, ये हमें पहचान देती है और विश्व के सामने गौरव से सिर उठाने का आधार भी देती है। आज ये कार्यक्रम उन्हीं विचारों को सार्थक की अनुभूति है। मैं आशा करता हूं कि अनुभूति एक ऐसी परंपरा बने जो आने वाली पीढ़ियों को सृजनशीलता, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का कार्य करती रहे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में 2 अगस्त से इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शिक्षा मंत्री की तबीयत का अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक है। उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम की निगरानी में इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का एप्रिया टेस्ट किया जाएगा, तब मस्तिष्क की स्थिति स्पष्ट होगी और ऑपरेशन को लेकर फैसला लिया जा सकेगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना मंडल डैम की निर्धारित कार्य योजना के अनुपालन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए मूलभूत कार्य यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विस्थापित होने वाले रैयतों को विश्वास में लेकर उनके पुनर्वास की अड़चनों को दूर करें। गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए गढ़वा और लातेहार जिले के 7 गांवों खैरा, भजना, सनैया, कुडकू, खुरा, चेमो और मेराल के लगभग 750 परिवारों को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया गया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड राज्य के निर्माता और सामाजिक न्याय के योद्धा है। उन्होंने कहा कि देशोम गुरु के नाम से समूचे आदिवासी में पूज्य शिबू सोरेन को भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज भी रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले कल मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रिम्स की अव्यवस्था की जांच के लिए कमेटी बना दी। कमेटी के सदस्यों को व्यवस्था का जायजा लेने का निर्देश देते हुए तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स निदेशक से जवाब भी मांगा है। रिम्स निदेशक ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए आज की तिथि मुकर्रर की। इधर हाईकोर्ट के आदेश पर 3 अधिवक्ताओं की टीम ने कल रिम्स का जायजा लिया। टीम में दीपक दुबे, राशि शर्मा और खालिदा रश्मि शामिल थी। टीम के सदस्यों ने भवनों का निरीक्षण करने के साथ वार्ड पहुंचकर मरीज और उनके परिजनों से भी हालचाल जाना। टीम की ओर से आज हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अनाथ है और मंत्री सिर्फ दूसरे विभागों में दिलचस्पी ले रहे हैं। श्री शाह ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों पर 4 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, जो यह दर्शाता है कि अब न्यायपालिका को भी सरकार की लापरवाही को संज्ञान में लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जामताड़ा में हाल बुरा है। योजना राशि पाने के लिए कई लोग अब भी कार्यालयों की दौड़ लगा रहे हैं। जामताड़ा में कई महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाने से परेशान हैं और कार्यालयों का चक्कर लगा रही हैं। जया मंडल जैसी महिलाओं का आरोप है कि उन लोगों को 1-2 बार तो योजना का लाभ मिला, लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है। मैया योजना पैसा आ नहीं रहे हैं। एक बार आया, मतलब 4 बार आया 1000 करके, फिर 7,500 आया, इसके बाद से 2500 करके नहीं आ रहा है, घुस ही नहीं रहा खाता में, जबकि खाता बिल्कुल सही है। इधर आरिफ अंसारी की पत्नी को भी योजना का लाभ मिलता था, लेकिन इस बार योजना राशि नहीं मिली है, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। सुजीत राउत की भी यही स्थिति है। तंत्र की ओर से सही जवाब नहीं मिलने से लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। हम जामताड़ा जिले के मिहिजाम से हैं। मेरी पत्नी का मैया सम्मान योजना का राशि को दिया गया है, जो कि सभी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सही है। मार्च तक डीबीटी के माध्यम से 7,500 रुपये आया है, उसके बाद से राशि बन गई। यहाँ पे पता करने के बाद बोला गया कि आपका आवेदन ही नहीं हुआ है। मैंने जब पूछा कि आवेदन नहीं हुआ तो पैसा कैसा आया, वो बोला गलती से आया। मेरे कार्य क्षेत्र से बहुतों का नाम कट गया है, बहुतों का पेंशन चालू था, जिससे मैया सम्मान योजना का रुका हुआ है, किसी का चालू है, किसी का कट गया है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह लाभार्थी को 2,500 रुपए दिए जाते हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के भाषा विषय का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है। इसमें 1059 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। भाषा विषय में 4,991 शिक्षक के पद थे। ऐसे में 3,932 पद खाली रह गए हैं। देश भर में पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा को बचाने के लिए जहां सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं, वहीं कई पर्यावरण प्रेमी भी पेड़ों की रक्षा में जुटे हैं। पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमशेदपुर में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड में पद्मश्री जमुना टुडू ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर परंपरागत मुहिम छेड़ी है। वे ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर वृक्षों को भाई मानकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं और उनकी रक्षा का प्रण लेती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार पा चुकी जमुना टुडू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो सजग हैं। जैसे कि हर साल रक्षाबंधन के दिन में भाई को बहनों ने राखी बांधते हैं, इसी तरह आज हम लोग पेड़ों में ही राखी बांधते हैं, उसको पेड़ों को सुरक्षा करने के लिए। कब से ऐसा आप लोग? और हम लोग कम से कम जब से जंगल को सुरक्षा करने के लिए शुरू किया, तब से हम लोग पेड़ों में राखी बांधते आ रहे हैं। जमशेदपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चाकुलिया प्रखंड में पद्मश्री जमुना टुडू की अगुवाई में महिलाओं की ओर से चलाई जा रही मुहिम से वन संपदा का संरक्षण हो रहा है। करीब 25 साल पहले शुरू की गई इस मुहिम ने वन संपदा की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। हौसला तो बहुत आता है, क्योंकि बड़ी मम्मी ऐसे पहले बहुत साल से करती आ रही हैं। जैसे इतना मतलब छोटा सा जंगल था, उसको इतना घना जंगल बनाई है अभी तक, और इसका सुरक्षा करती आ रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास जंगल है, सारे यहाँ पे पशु पक्षी सारे हैं यहाँ पे, और इस जंगल से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम लोग तो जब से इधर आए हैं, जब से पैदा हुए हैं, तब से हम लोग यही कर रहे हैं, और अभी तक बड़ी मम्मी है, हम लोग के साथ देती है, हम लोग को सिखाती आई है, और आगे भी करेंगे। पद्मश्री जमुना टुडू का यह प्रयास रंग लाता नजर आ रहा है। रक्षाबंधन से जहां एक ओर वृक्षों का संरक्षण हो रहा है और पर्यावरण संतुलन बना है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग सजग हुए हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर अपने पैतृक आवास नेमरा में ही हैं। श्री सोरेन यहीं से सरकारी कामकाज भी निपटा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि बाबा दिशोम गुरु के हर सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे वीर पुरखों का संघर्ष और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री सोरेन ने नेमरा में परिजनों और ग्रामीणों के साथ की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली हरसिल क्षेत्र में सेना, वायुसेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स समेत तमाम राहत एजेंसियों जो हैं वो राहत के काम में जुटी हैं। अब इसमें MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज गति मिल रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एजेंसियों का बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। भारी बारिश और बादल फटने के बाद धराली के खीरगाड़ में मलबा आने की वजह से आवासीय भवन, होटल को भारी क्षति हुई। कई इमारतें मलबे में तब्दील हुई। हर्षिल आर्मी कैंप में भी मलबा आने से भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी पापड़गाड़ गंगनानी से आगे नाग मंदिर के पास 30 मीटर पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इसके मद्देनजर आवश्यक सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क और संचार को बहाल करने का काम भी जारी है। उधर भटवाड़ी के हर्षिल, बंदरानी, सौरा और कल्याणी में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में आज भी छुट्टी घोषित की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने उत्तरकाशी के आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि हम सबका संकल्प एक ही है, जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता तब तक राहत और बचाव कार्य नहीं थमेगा। सीएम धामी ने धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के दृष्टिगत अपने 1 महीने का वेतन आपदा राहत कार्यों के लिए प्रदान करने की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है और इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की कि वो अपनी क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता में से एक निर्मल महतो की आज 38वीं पुण्यतिथि है। राज्य भर में उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी के पुरानी जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर निर्मल महतो की फोटो साझा करते हुए उन्हें नमन किया। कल्पना, उनकी सोच, शोषक विहीन झारखंड की कल्पनाओं को आज अगर हम जाकर देखें तो यदि हम बहुत दूर हैं, हम उस व्यवस्था को लाने में अभी सफल नहीं हुए हैं। वो झारखंड और झारखंड की लड़ाई के सत्वों को अभी हम स्थापित नहीं कर पाए। एक बड़ी चुनौती, राजनीतिक चुनौती हमारी है कि अपने प्रदेश के अंदर में जिस भाव से, जिस सशक्त भावना से ये लड़ाई को लड़ा गया। केंद्र सरकार बागवानी को लेकर कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत लोहरदगा के किसान शंभू सिंह फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं और अन्य ग्रामीणों को भी रोजगार दे रहे हैं। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के रामपुर गांव में किसान जरबेरा के फूलों की खेती कर सफलता की कहानी लिख रहे हैं। किसान शंभू सिंह गांव में लीज पर जमीन लेकर फूलों की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। किसान शंभू सिंह ने बताया कि पर्व त्योहार के मौके पर फूलों की मांग बढ़ जाती है। जरबेरा का फूल है, उद्यान विभाग से मिला है, बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। पिछले साल यही जुलाई में
लगा हुआ था, 1 साल हो गया। 1 साल में लगभग 25 डिसमिल में खेती है और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है। पर्व त्यौहार आता है तो इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी डिमांड कम भी नहीं हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा है। करीब 25 डिसमिल जमीन में हो रही जरबेरा फूल की खेती में कम मेहनत में अधिक मुनाफा हो रहा है। फूल की खेती से कई लोगों को रोजगार भी मिला है और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन रुक रहा है। मजदूरों ने कहा कि जरबेरा फूल की खेती में कम लोगों की जरूरत होती है और उत्पादन बेहतर होता है। हम लोग यहाँ आते हैं फूल बागान में आए, अपना घंटा 2 घंटा बैठते हैं, फूल को तोड़ते हैं, कोई ले जाके लोहरदगा भी पहुँचाते हैं, तो उससे हम लोग को भी कुछ मिल जाता है, पैसा कौड़ी 200 रुपया मिलता है पहुँचाने का, लेकिन रोजगार मिलता है। आते हैं फिर यहाँ साफ सफाई भी करते हैं। ये बहुत बढ़िया रोजगार है। मैंने देखे बनिहार और मैंने मजदूरा का ज़्यादा लागत नहीं है, मैंने अकेले भी अब कर सकते हैं। वहीं उद्यान अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में परंपरागत कृषि को छोड़ वैज्ञानिक कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं और समय समय पर इन्हें जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसान बागवानी को अपनाकर कम लागत में अच्छी आमदनी कर रहे हैं। यहाँ के लोहरदगा जिले के किसान कर भी रहे हैं। वर्तमान में जैसे यहाँ पे जरबेरा की खेती हो रही है, तो जरबेरा का अभी हालांकि ये बारिश का मौसम है, इसका थोड़ा सा मार्केट डाउन है, लेकिन जैसे जैसे ये शादी विवाह होगा या फिर मौसम आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें इसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बस किसानों को थोड़ा सा जागरूक रहना है और इसके लिए मार्केट जो है रांची में बहुत अच्छा उपलब्ध है, लोहरदगा में भी है और अभी थोड़ा सा रेट डाउन है, लेकिन भविष्य में ये 10 रुपये पीस भी 12 रुपये पीस भी एक जरबेरा का पौधा बिकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लोहरदगा के किसान फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त तो बन ही रहे हैं, साथ ही कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। रांची के खेलगांव में आयोजित 3 दिवसीय छठे CISE रीजनल एथलेटिक मीट का समापन हो गया है। सबसे ज्यादा पदक और अंक के साथ रांची जोन ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। एथलेटिक मीट में झारखंड रीजन के लगभग 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बालक वर्ग में रांची के अंकुर उरांव, असीम तिग्गा और अश्रित कश्यप बेस्ट एथलीट चुने गए, जबकि बालिका वर्ग में धनबाद की नीलाक्षी गोराए, जमशेदपुर की कोमल कुमारी और श्रेया कुमारी श्रेष्ठ एथलीट बनी। चौथी झारखंड राज्य स्तरीय ओपन जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में साहिबगंज जिले का दबदबा रहा। प्रतियोगिता में जामताड़ा की सविता मुर्मू ने 46.90 मीटर जैवलिन थ्रो कर बबली कुमारी के पुराने 41.88 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्रतियोगिता में साहिबगंज, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और पलामू समेत अन्य जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगोसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के अवांडर लियांग को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। प्रसार भारती और AEX स्पोर्ट्स के बीच कल ग्लोबल लीग रेसलिंग के प्रसारण को लेकर रणनीतिक साझेदारी हुई। ग्लोबल लीग रेसलिंग भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पेशेवर लीग होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने फीफा की ताज़ा रैंकिंग में 7 स्थान की छलांग लगाई। अब टीम में 63वें स्थान पर पहुंची, जो कि पिछले 2 वर्षों में उसकी सबसे ऊंची रैंकिंग। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिला शामिल है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई जिलों में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है और फसलों को नुकसान पहुंचा है।
इधर आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान अतिवृष्टि, वज्रपात, सर्पदंश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि वज्रपात से हो रही मौत पर रोक के लिए मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर लाइटनिंग सेफ्टी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल उपकरण लगाए जाएंगे। इससे वज्रपात की घटना से 3 घंटे पहले लाउडस्पीकर से जनता तक चेतावनी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आपदाओं प्रभावितों को नियमानुकूल मुआवजा दिया जाएगा। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उधवा प्रखंड के श्रीधर साहिब टोला में करोड़ों की लागत से बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया पिलर गंगा नदी में समा जा रहा है। इलाके में रहने वाले लोगों के विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। आठ अगस्त साल 1908 को सिद्धेश्वरी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थीं। सिद्धेश्वरी देवी ख्याल, ठुमरी और दादरा चैती कजरी गायन में काफी निपुण थी। अपने मधुर और सदे कंठ से ठुमरी गायन में उन्हें महारत हासिल थी। एक बार मुंबई के एक समारोह में वरिष्ठ गायिका केसरी बाई उनके साथ ही उपस्थित थीं। जब उनसे ठुमरी गाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जहां ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी हो, वहां मैं कैसे गा सकती हूं। उनकी स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई। साहित्य कला परिषद और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी को भारत सरकार ने वर्ष 1967 में पद्मश्री से नवाजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में इलाजरत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, डॉक्टरों की टीम लगातार रख रही है नजर, ऑपरेशन पर जल्द फैसला। हाईकोर्ट ने रिम्स में सुविधाओं की जांच के लिए बनाई कमेटी। अधिवक्ताओं की टीम ने अस्पताल का लिया जायजा। मामले की आज फिर सुनवाई। रांची में आयोजित 3 दिवसीय CISC रीजनल एथलेटिक मीट में रांची जोन ओवरऑल चैंपियन, 6 एथलीट नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित। और राज्य में मॉनसून फिर सक्रिय। आज संताल परगना के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का किया आकलन।